किलो मैक्स। इतनी स्लो तो ग्रोथ कर रहा हूँ, फिर भी क्यों शक कर रहे हो? 2019 में बॉडी देख लो, 77, 75, 77 केजीज पे लीन था, 11-12% बॉडी फैट होगा। आज मैं कितना हूँ? 85 केजीज हूँ। आज बॉडी फैट ज़्यादा है, 13-14% बॉडी फैट होगा। तो अगर मैं लीन होता हूँ, 10-11% जाता हूँ, तो 82 केजीज खाऊंगा, 81, 82। तो 77 से 82, 5 किलो का गेन 2 साल में। ये तो गेन किया है मैंने। यही तो नहीं जज करते, यही तो नहीं समझते। बस उठा के कोई भी फोटो लगा ली, 2015 की वो फोटो आई गेस, जहाँ पे मैं 50 किलो का हूँ और अभी मैं 90 किलो का लगा दिया, 40 किलो मसल मास गेन हो गया। और भाइयों, क्या हाल है? तो आज की वीडियो में हम सिंगर्स जो कि फिट माइंड्स के नाम से जाना जाते हैं, यूट्यूब चैनल इनका। एक्चुअली मैं शायद इनको एक बार देखा भी है, मिला भी हूँ, पर इनको शायद याद ना हो। डजेंट मैटर, वो सब छोड़ते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। इन्होंने क्या क्लेम किया कि 4 साल बाद, जब वो 48 या 50 केजीज़ के थे, व्हेन ही वाज एट 15 और 16 ईयर्स ऑफ, जिसके बाद ग्रोथ रेट रुक जाती है 17 साल के बाद। तो अगर आप गेन भी करते हो तो आप ज़्यादा ज़्यादा 3 सेंटीमीटर कुछ गेन करोगे, और अगर आप 1-2 इंच गेन भी कर लेते हो तब भी आपका वेट इतना डिफरेंस नहीं आता। बात समझो, ठीक है? उनका कितना था वेट? 50 केजीज़, राइट? 47 केजीज़, 48 केजीज़, जो भी था इसके आसपास था। उन्होंने कितना गेन किया? 27 केजीज़ मोर ऑफ दैट लीन टिश्यू। ये यहाँ पे दोनों में ये इनका लो फैट परसेंटेज है। यहाँ पे भी ये 10 to 12% है, उधर भी ये लगभग उतना ही थे, 14% होंगे ज़्यादा, फ़र्क नहीं पड़ता। फैक्ट इज वो लीन टिश्यू गेन किया उन्होंने कितना? अभी 77 केजीज़ पे इन्होंने खुद बोला, राइट? 77 किलोग्राम 4 साल में, समझ रहे हो आप? दैट्स 50 प्लस 27, 77 केजीज, 27 केजीज गेन किया। अपने दिमाग में ले लो भाइयों, अभी मैं बता देता हूँ। अपने आप दिमाग में इस चीज़ को ले लो कि जो एक बंदा है जो असल में 57 केजीज की, सॉरी 27 केजीज गेन करेगा, उसको 59 पाउंड्स होता है ये वेट। उसको इतना गेन करने में उसकी उम्र बीत जाएगी नेचुरली, तब भी शायद ना हो, ठीक है? क्लियर कर देता हूँ। अभी 59 पाउंड्स, बंदे सालों साल वर्क करते हैं तो जाके उनका 40 से 50 गेन हो सकता है नेचुरली, इफ़ दे हैव गुड जेनेटिक्स ऑलरेडी। तब 40 से 50 गाउंड गेन करेगा कब? 15 से 20 साल लग जाएगा इतना गेन करने। आपको मैं मजाक नहीं कर रहा। द क्लोजर यू आर टू योर जेनेटिक लिमिट्स, द हायर इट गेट्स। इतना सिंपल है हिसाब। मैं आपको चार्ट दिखाया तो एक्चुअली ये ग्रेग डुसेट करके एक कोच, आप सर्च कर सकते हो, तो उन्होंने दिया था। फ़र्क नहीं पड़ता किसने दिया था, आप स्टडीज़ पढ़ सकते हो। 40 to 50 पाउंड्स इंटायर लाइफ टाइम, इवन इफ़ यू हैव ए गुड जेनेटिक। और मैं यहाँ पे आपको एलिट जेनेटिक का दिखाने वाला हूँ, उसका भी मैं मैक्सिमम रेंज लूँगा, समझ रहे हो आप? उसका भी मैं आपको मैक्सिमम रेंज दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक मीज़ो एंड एंडो का है, ठीक है? मीज़ो एंड एंडो मिक्स, मीज़ोमॉर्फ एंड एंडोमॉर्फ, जो कि ईजिली मसल गेन कर लेते हैं, फैट गेन कर सकते हैं। और ये भैया पहले से ही जो है नहीं गेन कर रहे थे, ये पतले थे, समझ रहे हो आप? ही वॉज एन एक्टोमॉर्फ, स्टिल इज़ एन एक्टोमॉर्फ, ही इज़ नॉट एन एंडो। मे बी इज़ अ मीज़ो बट इज़ नॉट एन एंडो एट ऑल। मे बी इज़ अ मीज़ो सम पार्ट। अगर वो भी होते, मैंने यहाँ पे डाल दिया, देख सकते हो आप। फर्स्ट ईयर में बंदा कितना गेन करेगा? 12 पाउंड्स। सेकेंड ईयर में कितना गेन करेगा? 8 पाउंड्स ऑन अ हायर एंड, इवन इफ ही इज़ एट ग्रेट जेनेटिक्स। थर्ड ईयर में कितना करेगा? 6 पाउंड्स। फोर्थ ईयर में कितना करेगा? 5 पाउंड। 4 साल के इनकी अगर ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखी है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैं इनका छठे साल के बताऊंगा, जो कि अभी चल रहा है 2021, जिसमें ये 80 केजी क्लेम करते हैं, 82। 80 मान के चलो, इनको लीन बना दो, अब 80 के क्लोज हैं ये, ठीक है? चलो छठे साल का तो मैं बाद में बात करता हूँ। 4 साल का इनका प्रोग्रेस देख लेते हैं, ठीक है? तो आपने जैसे अभी 12 है, 8 है, 6 है, 5 है, ठीक है? ये पाउंड्स को अभी मैं अगर कन्वर्ट करता हूँ केजीज़ में, तो आप देख सकते हो फर्स्ट ईयर में 12 पाउंड गेन करेंगे तो 5.4 केजीज़, सेकेंड ईयर में 3.6 केजीज़, थर्ड ईयर में 2.7 केजीज़ एंड फोर्थ ईयर में 2.2 केजीज़। टोटल कितना बनेगा ये? 14 किलो, 14 केजीज़ ऑफ वेट। नेचुरली अभी 2019 में इनको कहाँ पे होना चाहिए था? 64 किलोग्राम्स नेचुरली स्पीकिंग। इवन इफ ही हैज़ अ गुड एलिट जेनेटिक्स, गुड भी नहीं, एलिट जेनेटिक्स, मीज़ो एंड एंडोमॉर्फ के आसपास ये होते, अगर वो ऐसा जेनेटिक होता तो यहाँ पे होते ये।
तब जाके विद कंसिस्टेंट डाइट एंड ट्रेनिंग। ये मैं इन्होंने बहुत मेहनत करी है, मैं वो नहीं लेता इनसे दूर, वो नहीं छीन रहा मैं इनका, नॉट टेकिंग अवे हिज हार्ड वर्क। बहुत मेहनत करते हैं और अभी भी आई रेस्पेक्ट हिम फॉर दैट। पहले आप यहाँ पे आ जाओ, ये नेचुरल नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ, मैं आगे और भी प्रूफ दूंगा आपको। ये तो कुछ नहीं है, मैं आगे क्रश कर देने वाला हूँ इस पूरे आर्ग्यूमेंट को, ठीक है। सी ही शुड बी एट 64 kgs। और 6th ईयर में कितना होता है इनका? 6th ईयर में पता है कितना होना चाहिए था इनका? 6th ईयर में ये देखो, 5th ईयर में इतना पाउंड गेन करते हैं, 6th ईयर में इतना, क्योंकि मैंने क्या बताया था, जब द क्लोजर यू गेट टू योर जेनेटिक लिमिट द स्लो इट गेट्स टू गेन मसल्स। कितना स्लो हो जाता है ये देखो आप, 1-1 किलो गेन करा, वो 1 किलो बहुत डिफरेंस करता है, वो भी मसल आपके पूरे ओवरऑल लुक में 1 किलो भी अगर आप ऐड कर देते हो वो बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है। एंड 2 kgs एंड 3 kg ऐड बहुत ज़्यादा ही फर्क पड़ जाता है, वो भी 2-3 साल में, है ना। अभी देखो 2 साल और ये अगर कर रहे हैं मान लो, तो इनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, 64 में कुछ 3 kgs और ऐड कर लेते हैं आफ्टर 2 ईयर्स, समझ रहे हो, 3 kgs ऐड करते हैं आफ्टर 2 ईयर्स, राइट। 67 kgs पे होने चाहिए थे ये नेचुरली, इनको इतना वेट, इनका वेट 17 kg ये गेन करते, और ये तब जब इनकी अच्छी जेनेटिक है तब जाके। मैं कहता हूँ इनके जेनेटिक्स अच्छे है, ये एलीट जेनेटिक की बात कर रहा हूँ मैं। ये इन्होंने 77 kg गेन किया, समझ रहे हो, इससे भी इससे इनको 64 kg पे होना चाहिए था, समझ रहे हो, 64 kg पर इन्होंने आपका 77 गेन किया, जो कि 13 kg ज़्यादा है, समझ रहे हो, 28 पाउंड्स मोर कंपेयर टू व्हाट ही शुड हैव नेचुरली। ये उसके कंपैरिजन में 28 पाउंड ज़्यादा है नेचुरली जो उनको होना चाहिए था 2019 में। अरे ये 2019 में 77 kg करके होल्ड किया, 64 पे होना चाहिए था, अराउंड 65, एंड इज एट 77। मजाक चल रहा है क्या ये? 77 kg कंपेयर करो आप, पूरा ही कंपेयर करते हैं अभी, ठीक है। 50 kgs है, ये 77 पे आ जाता है। 27 kgs ऑफ 27 kgs ऑफ मसल मास, ये मजाक चल रहा है क्या? कितना होता है ये? फिर से मैं बता रहा हूँ कितना होता है ये, 15 अराउंड, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली 59 पाउंड्स कैलकुलेट अगर मैं करूँ तो 27 किलोग्राम्स ऑफ मसल्स आर 59 पाउंड्स। ये भी लीन थे दोनों तरह, याद रखना। 59 पाउंड, एक बंदा 40 से 50 kg गेन करने में पूरा साल लगा देगा, अपनी लाइफ टाइम लगा देगा, समझ रहे हो आप, वो भी अच्छी जेनेटिक्स है तब जाके, 40 से 50। और ये भाई साहब 10 साल छोड़ो, 15 साल 20 साल छोड़ो आप, ये 4 साल में इतना गेन कर रहे हैं, 59 पाउंड, 60 पाउंड्स गेन कर रहे हैं ऑलमोस्ट, 59.5 अगर मैं प्रॉपर कैलकुलेट, ये 60 पाउंड्स गेन कर रहे हैं। और अभी जो अब लाया होगा ना, अभी इनका 80 के क्लोज चल रहा है, ये पार चला जा रहा है, 60 से बहुत पार चला रहा है। इतना पाउंड्स इन्होंने 4 से 6 साल में गेन कर लिया। ये ओलंपिया में compete कर सकते हैं ब्रो, अगर आपका ऐसा जेनेटिक्स है ना, या आप इतना इजीली नेचुरली गेन कर सकते हो, वो बंदा ओलंपिया में compete करता है, समझ रहे हो, डैम ओलंपिया में compete करता है इतना ऐसा। अगर इस बंदे का नेचुरली, एक बंदे का इतना ग्रो होता मसल, तो वो अगर स्टेरॉइड पे होता, जो कि ये हैं, तब जाके इनका इतना गेन हुआ है। और क्यों है मैं आगे भी दिखाने वाला हूँ। तो इनका ऐसे अगर जेनेटिक्स हो ना, 1 in a डैम हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस, बिलियन के आसपास आया, तो 1 in a बिलियन जेनेटिक्स, आप ओलंपिया कोई भी नहीं जीत जाता, बिलियन में से कुछ लोग ही जाते हैं, समझ रहे हो आप, पूरे दुनिया से लोग आते हैं वहाँ पे, दैट्स हंड्रेड ऑफ मिलियंस एंड यू आर वन ऑफ देम। ऐसी जेनेटिक्स होती है, वही इतना ऐसा गेन कर सकता है मसल मास, और उनका शुरू से ही दिख जाता है। उनको एक्चुअली मायोस्टैटिन की कमी होती है, दे आर मायोस्टैटिन डेफिशिएंट। एमएसटीएन जीन एक्सप्रेशन आप पढ़ना एक बार कभी, क्या होता है, या आपके मसल की जो हाइपरट्रॉफी है उसका एक लिमिट सेट करके रखता है, रोक के रखता है। जो बंदा डेफिशिएंट होता है इसमें, उसको स्ट्रेंथ नहीं गेन करेगा, जरूरी नहीं उतना स्ट्रेंथ भी गेन करे, पर उसका मसल मास बढ़ जाता है, समझ रहे हो, ईजिली, इवन इफ इज़ नॉट ट्राइंग। इनका ऐसा कोई केस नहीं है। ईजन ही मे हैव गुड जेनेटिक्स, एवरेज है, ऐसा आपको हर जगह मिल जाएगा। ये ऐसे बंदे जो सिंगा भाई जो आपके, ऐसे बंदे आपको जगह जगह मिल जाएंगे, इट्स कॉमन। और इतना मास नहीं गेन कर सकते वो। चलो ठीक है, अभी इतना तो मैंने क्लियर कर दिया कि एक बंदा एक पूरे डेकेड में 15 ईयर्स कितना गेन करेगा, कितना वो स्लो हो जाती है ग्रोथ उसकी, नेचुरली कितना होना चाहिए, और वो अगर एनहेंस्ड है, जो कि मुझे पता है कि इन्होंने लिया है, और वो क्यों लिया है वो मैं आगे बताने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं इनके रिज़ल्ट जो इन्होंने डाला था, ठीक है, इन्होंने खुद डाला था अभी हाल ही में इनके वीडियो में। तो इनका टोटल टेस्टोस्टेरोन ले लेते हैं 507, कितना नॉर्मल है ये, समझ रहे हो आप, इट्स ऑन अ मिडिल एंड,
ये एक्चुअली एवरेज है, इतना एवरेज बंदों का होता ही है नैनोग्राम पर डेकालीटर। ये टोटल टेस्टोस्टेरोन है इनका 507 नैनोग्राम पर। ये जो टेस्ट है मैं इसको तो कंसीडर भी नहीं करता, आपका 400 ही क्यों ना हो मैं वो भी नहीं लूँगा। ये मेरे लिए मैटर नहीं करता। बहुत लोग ये देखते हैं, हम ये नहीं देखता हूँ। मैं समझ रहा हूँ मैं क्या देखता हूँ। मैं देखता हूँ फ्री ट्री, जो फ्री टेस्टोस्टेरोन है आपका, जो एक्चुअली बाइंड करता है एंड्रोजन रिसेप्टर के साथ। और उसको ले कौन जाता है, उसको ले कौन जाता है आपका एस एच पी जी, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। ये एक प्रोटीन है जो लीवर प्रोड्यूस करती है आपके एंड्रोजन को बाइंड करवाने में मदद करती है। नॉर्मली ये हाई एंड पे ही रहता है। मैं आपको कंपैरिजन बता देता हूँ, ठीक है। एक नेचुरल वर्सेस अ गाय हु इज ऑन स्टेरॉयडल डोज, लोड स्टेरॉयड डोज, जिसको हम बेसिकली टीआरटी बोल सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। वो एक इंजेक्शन, एक बायो अवेलेबल जो वो होता है ना आपका टेस्टोस्टेरोन, जैसे इनथेट हो गया, सिपिनेट हो गया, ये सब, ठीक है। तो इन सब को जो यूज़ कर रहा है, या कुछ और भी हो सकता है, वो हमें नहीं पता। हम बेसिकली ये मैं बता देता हूँ आपको डिफरेंस। एक 800 नैनोग्राम पर डेकालीटर गाय है नेचुरल, एंड 800 नैनोग्राम पर डेकालीटर गाय है ऑन टीआरटी, ऑन स्टेरॉइड्स बेसिकली, लिटिल काइंड ऑफ स्टेरॉइड यू कैन से। तो उसका जो एस एच बी जी वो हमेशा लो हो जाएगा। कम इनका लो है, अगर आप ध्यान से देखो इनका एस एच बी जी लो है, ध्यान से देखो आप। उनका उसका एस एच बी जी नेचुरली अगर वो थोड़ा हाई भी रहता है तो लोअर एंड पे चल जाएगा रेफरेंस रेंज की, समझ रहे हो। और जो बंदा टीआरटी पे है, ये उसका ही होता है, याद रखना। जो बंदा टीआरटी पे है, अगर वो बंदा नेचुरल था तो उसका हाई होता थोड़ा एस एच बी जी, समझो। जितना आपका एस एच बी जी आएगा उतना आपका कम बाइंड होगा जो आपका टी है, जितना भी अवेलेबल है। नॉर्मली क्या होता है, जब आप टी आर टी पे आता है तो आपका फ्री टी हाई हो जाता है, वो होना ही होना है। एंड जो आपका इवन इफ़ यू हैव लो टेस्ट टोटल टेस्टोस्टेरोन डजंट मैटर, आपका फ्री टी जो बंदा एक नेचुरल उससे ज़्यादा रहने वाला है हमेशा। आप खुद पे टेस्ट कर लो, आपको विश्वास नहीं हो रहा तो। और आपका जो एस एच बी जी वो लो हो जाता है। ये एकदम भी लो नहीं करना, वो थोड़ा लो होता है, यानी मिडल एंड के लो पे होता है, समझ रहे हो। अगर उतना आपका एस एच बी जी, तो आपका जो एक्चुअल फ्री टेस्टोस्टेरोन है जो कि अनबाउंडेड होता है, घूमता है आपकी बॉडी में, वो बाउंडेड हो जाता है, समझ रहे हो, वो बाइंड करता है, वो जाके फ्रीली रोम करता है अपनी बॉडी, और एस एच बी जी उसको बाइंड करने में हेल्प करता है बेसिकली। अगर आपका थोड़ा लोअर मिडल एंड पे है तो यू आर गुड टू गो। अगर हायर है तो आपका टी आर टी पे भी कुछ नहीं होने वाला। ये 95% लोगों का बेसिकली लो ही हो जाता है, यूँ मान के चलो। कुछ 5% होता है जिनका टी आर टी पे भी हाई होता है, ठीक है। तो आपकी जो मसल बिल्डिंग प्रॉपर्टीज़ है वो बढ़ जाती है। अब मैं देखो आप इनके फ्री टी पे आ जाते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है आपका फ्री टी 24.97 पाइकोग्राम पर मिलीलीटर। इसको हम कन्वर्ट करते हैं अगर नैनोग्राम पर डेकालीटर में, तो ये आता है 2.5, ठीक है। अब टोटल टेस्टोस्टेरोन कितना था इनका 507.93, राइट। इसका अगर आप 2.5 से परसेंटेज निकालते हो, अभी खुद आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो 0.5% आएगा। ये इतना ही इनका फ्री टी अवेलेबल है इनके लिए, जो कि अगर एवरेज हेल्दी मेल का 2 से 3% होता ही होता है, समझ रहे हो। इज़ नॉट हेल्दी एट ऑल। क्यों ऐसा है इनका कम? क्योंकि इन्होंने कुछ लिया था पहले, क्योंकि इनके नेचुरल फ्री टेस्टोस्टेरोन को अब किक स्टार्ट, भले इन्होंने कुछ भी यूज़ किया, नोल्वाडेक्स भी यूज़ कर लो आप, ठीक है। अब एस सी जी यूज़, कुछ भी आप यूज़ कर लो उसको किक स्टार्ट करने के लिए अपने नेचुरल प्रोडक्शन को, वो स्लो स्टार्ट होता है। और वो आपके काफ़ी हद तक नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को क्रश कर चुका था। इनका पहले क्रश हो चुका है, तभी देख रहे हो आपका फ्री टी कितना लो है। भैया बंदा 0.5% फ्री टी लेके कितना ऐसे इतना मसल मास कैसे बिल्ड कर सकता है, मेरे को आप ही समझाओ। अगर उनका हाई भी होता तो मैं मानता, हाँ चलो कुछ हद तक इन्होंने इतना गेन किया, क्योंकि हाई हाई फ्री टी होता तब भी। टीआरटी पे भी मैं सच बताऊँ आपको, टीआरटी पे भी आप ये गेन नहीं करोगे जितना इन्होंने गेन किया है ना। यू आर नॉट गोइंग टू गेन दैट मच इवन ऑन टीआरटी, जबकि आपका टीआरटी पे 4 से 6% रहने वाला है आपका, अगर टोटल से कंपेयर करो। फ्री टी जो है आपका 4 से 6% तक रहेगा। एक एवरेज बंदे का 2% होता है, 1% से तो नीचे जाएगा नहीं, इवन इफ़ यू आर ऑन अ कट। जब आप कट पे होता है आपका DHEA कम हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जो एक्चुअली प्रोड्यूस करता है हार्मोन वो कम हो जाता है आपका, इसीलिए क्रश हो जाता है आपका, फ्री टी कम हो जाता है। वो भी वो 1% से नीचे नहीं आने वाला, बहुत कम केस में ही होता है वो 1% से नीचे जाता है, ठीक है। तो इतना कम टेस्टोस्टेरोन में एक बंदा नहीं बिल्ड कर सकता, दिस इज़ लॉजिकल। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये, ठीक है ना, ये तो लॉजिकल है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो मैंने आपको ये बता ही दिया, ठीक है। इनका वो भी दिखाई दिया है। अब इतना स्मार्ट तो जनता है कि वो पहचान सकती कि कौन नेचुरल है और कौन नेचुरल नहीं है ना। चलो आज की वीडियो में एंड करता हूँ, तो इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, टाटा।